हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। कोड लर्निंग के इस वीडियो में हम जो है एडवांस जावा इस सब्जेक्ट की जो ऑफलाइन यूनिवर्सिटी की एग्जाम होने वाली है उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में जो है इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या रहेगा, एडवांस जावा का जो क्वेश्चन पेपर है उसका फॉर्मेट कैसा रहेगा। देन हाउ टू राइट द आंसर्स ऑफ थ्योरी क्वेश्चंस, उस क्वेश्चन पेपर में जो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसके आंसर आपको कैसे राइट करने चाहिए। देन हाउ टू राइट द आंसर्स ऑफ प्रोग्राम क्वेश्चंस, जो प्रोग्रामिंग पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उसके आंसर जो है आपको कैसे राइट करने हैं। एंड देन लास्ट पॉइंट है ट्रिक टू कैरी कंप्लीट मार्क, आप जो भी आंसर राइट करेंगे उसमें कौन सी ट्रिक आपको यूज करनी चाहिए जिससे कि उस क्वेश्चन के आपको जो है कंप्लीट मार्क जो है मिल सकेंगे। ये जो सारे पॉइंट्स है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले हम जो है एडवांस जावा 2019 क्रेडिट पैटर्न, ये जो सब्जेक्ट है इसका क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट जान लेते हैं। तो ये जो पेपर है 6 सेमेस्टर को है फॉर द TY BBSA इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इन स्टूडेंट के लिए। तो ये जो पेपर है 70 मार्क्स के लिए होने वाला है और ये सॉल्व करने के लिए आपको जो है मैक्सिमम 3 आवर्स का टाइम जो है रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो जो है 2 मार्क के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें टोटल जो है 10 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें से कोई भी जो है 8 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने हैं। तो ऐसे जो है टोटल 16 मार्क के लिए जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो है व्हाट इज और डेफिनेशन पर बेस रहने वाले हैं। देन नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें जो है 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो है आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, इसमें से कोई भी जो है आपको 4 क्वेश्चन के आंसर जो है राइट करने हैं। तो इस सेकंड क्वेश्चन में आपको जो है 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन और 2 जो है प्रोग्रामिंग पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस रहने वाले हैं। देन नेक्स्ट थर्ड जो क्वेश्चन है ये भी 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है और इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, इसमें से कोई भी जो है 4 क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व करने हैं। ऐसे मैक्सिमम जो है इस क्वेश्चन को भी 16 मार्क रहेंगे। इस क्वेश्चन में भी आपको जो है 3 थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे और 2 जो है प्रोग्रामिंग पर बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। देन नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है ये भी 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है और इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, इसमें से कोई भी जो है 4 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है मैक्सिमम 16 मार्क के लिए रहने वाला है। और इस क्वेश्चन में भी आपको जो है 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन और 2 जो है प्रोग्रामिंग पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और लास्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन है शॉर्ट नोट का, इसमें कोई भी जो है 3 शॉर्ट नोट दी हुई होंगी, इसमें से कोई भी जो है 2 शॉर्ट नोट जो है आपको सॉल्व करनी है। ऐसे जो है मैक्सिमम 6 मार्क के लिए जो है क्वेश्चन रहेगा। तो इस फॉर्मेट में जो है आपका एडवांस जावा का यूनिवर्सिटी के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो अभी जो हमने क्वेश्चन देखे इसके आंसर जो है आपको कैसे राइट करने चाहिए, तो अब हम ये देखने वाले हैं और वीडियो के लास्ट में हम देखने वाले हैं अगर आपको उस क्वेश्चन के कंप्लीट मार्क कैरी करने हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको कंपलसरी आ सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो है हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर का मॉडल आंसर देखने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर जो है मैंने क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम में क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जो क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं उस क्वेश्चन का नंबर जो है वहां पर आपको लिखने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन फर्स्ट में जो है आप एक क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ स्लीप मेथड। तो स्लीप मेथड क्या है ये आपको एक्सप्लेन करना है और स्लीप मेथड का आपको सिंटैक्स राइट करना है, तभी जो है आप 2 मार्क जो है कैरी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यील्ड मेथड। तो यील्ड मेथड क्या है उसका एक्सप्लेनेशन और यील्ड मेथड का जो है सिंटैक्स यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वलेट। तो सर्वलेट के जो है मेन 2 टाइप्स है, जेनेरिक सर्वलेट एंड एचटीटीपी सर्वलेट। ये जो है आपको 2 टाइप्स विद द एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन के आंसर में आपको लिखने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पोर्ट। तो यहाँ पर जो है आपको पोर्ट की डेफिनेशन लिखनी है और कौन कौन से टाइप है पोर्ट के, जैसे कि सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट,
ये जो है आपको लिखने पड़ेंगे, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क जो है कैरी कर पाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सेप्ट मेथड। तो यहाँ पर एक्सेप्ट मेथड का क्या यूज है ये आपको एक्सप्लेन करना है, और एक्सेप्ट मेथड का जो है आपको सिंटैक्स राइट करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन। तो इंट्रोस्पेक्शन क्या है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है, और इंट्रोस्पेक्शन जो है आप अपने प्रोग्राम में कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए कौन सी फाइल जो है आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो उसका सिंटैक्स यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है व्हाट इज सर्वलेट कॉन्फिग। तो सर्वलेट कॉन्फिग मेथड क्या है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है। इसके एक्सप्लेनेशन में एटलीस्ट आपके जो है 2 पॉइंट्स आने चाहिए। देन नेक्स्ट है व्हिच टाइप ऑफ एक्सेप्शन विल बी थ्रोन बाय द फॉर नेम मेथड। तो फॉर नेम मेथड जो है कौन से टाइप की एक्सेप्शन जो है फायर करती है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूज ऑफ गेट लोकल होस्ट मेथड। तो गेट लोकल होस्ट मेथड का यूज क्या है ये आपको एक्सप्लेन करना है, और उसका सिंटैक्स जो है आपको राइट करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ ड्राइव मैनेजर क्लास। तो ड्राइव मैनेजर क्लास का क्या यूज है, इसके एक्सप्लेनेशन में एटलीस्ट आपको जो है 2 पॉइंट्स लिखने की जरूरत है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क का, इसके आंसर जो है आपको इस फॉर्मेट में लिखने की जरूरत है। हर एक क्वेश्चन के आंसर में आपको एटलीस्ट जो है 2 पॉइंट्स होने चाहिए, तभी जो है आपको फर्स्ट क्वेश्चन के जो 2 मार्क्स है वो कंप्लीट 2 मार्क्स जो है मिल सकेंगे। अगर आपको किसी मेथड के बारे में पूछा है तो मेथड का एक्सप्लेनेशन और मेथड का सिंटैक्स आपको लिखने की जरूरत है। देन नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें जो है आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज थ्रेड, एक्सप्लेन डिफरेंट वे टू इंप्लीमेंट द थ्रेड इन अ प्रोग्राम। तो यहाँ पर जो है व्हाट इज थ्रेड, थ्रेड की डेफिनेशन लिखने के लिए सेपरेट 1 मार्क है, और जो डिफरेंट वे है थ्रेड के इंप्लीमेंटेशन के उसका एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए जो है आपको 3 मार्क्स है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहले आपको थ्रेड की डेफिनेशन लिखनी है, उसके लिए 1 मार्क है, और जो थ्रेड के जो इंप्लीमेंटेशन के वे हैं वो लिखने के लिए जो है आपको सेपरेट 3 मार्क है। तो इस फॉर्मेट में जो है इस क्वेश्चन का आपको आंसर देने की जरूरत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट एंड प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो है स्टेटमेंट एंड प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट का आपको डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस जो है आप टेबुलर फॉर्मेट में ही लिखिए, और इस डिफरेंस के एक्सप्लेनेशन में आपके एटलीस्ट जो है 4 पॉइंट जो है डिफरेंस के होने चाहिए, तभी जो है आपको कंप्लीट मार्क मिल सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन सिंक्रोनाइजेशन विथ एन एग्जांपल। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको सिंक्रोनाइजेशन क्या है ये आपको एक्सप्लेन करना है, और देन आपको सिंक्रोनाइजेशन विद द एग्जांपल जो है एक्सप्लेन करना है। तो सिंक्रोनाइजेशन क्या है ये बताने के लिए सेपरेट 1 मार्क रहेगा, और सिंक्रोनाइजेशन का जो एग्जांपल है वो लिखने के लिए जो है आपको सेपरेट 3 मार्क जो है रहने वाले हैं। तो इस फॉर्मेट में जो है आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की जरूरत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ जावा प्रोग्राम टू अपडेट द सैलरी ऑफ गिवन एम्प्लॉय एंड डिस्प्ले अपडेटेड डिटेल assume employee EID e-name cell table is already created। तो इस क्वेश्चन के आंसर में जो है आपको वो टेबल जो है आपको आंसर में क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एम्प्लॉय की सैलरी जो है अपडेट करनी है, और जो अपडेटेड सैलरी है एम्प्लॉय की वो जो है डिस्प्ले करनी है। तो इस प्रोग्राम का आंसर लिखने के लिए जो आपको पैकेजेस इंपोर्ट करने हैं वो पैकेज इंपोर्ट कर लीजिए, जो भी आपको मेथड राइट करनी है वो सब मेथड राइट करनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट जो है आपको एम्प्लॉय की सैलरी अपडेट करनी है, तो यहाँ पर जो है आपका एम्प्लॉय टेबल जो है एक्सेस किया है आंसर में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है एम्प्लॉय टेबल जो है उसका जो है आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, वो जो है आपके एग्जामिनर जो है चेक करेगा, और जो सैलरी है वो सैलरी अपडेट करनी है। कितनी अपडेट करनी है वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, आप अपने हिसाब से कितनी भी अपडेट कर सकते हैं, 2%, 5%, 10%। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर जो है फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। जो भी अपडेटेड सैलरी है वो जो है आपको डिस्प्ले करनी है, और प्रोग्राम लिखने के बाद जो है कंपलसरी आपको जो है इस प्रोग्राम का जो है आउटपुट लिखने की जरूरत है।
तो इस फॉर्मेट में जो है इस क्वेश्चन का आपको आंसर राइट करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ सॉकेट प्रोग्राम टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम ऑफ सर्वर्स मशीन ऑन क्लाइंट मशीन। तो यहाँ पर जो है आपको सर्वर मशीन का जो है क्लाइंट मशीन पर डेट एंड टाइम जो है डिस्प्ले करनी है। तो इसके लिए जो है आपको प्रोग्राम लिखना है। तो इस प्रोग्राम में जो है आपको जो भी पैकेजेस इंपोर्ट करने हैं वो इंपोर्ट करने पड़ेंगे। देन जो है आपको सॉकेट का जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और इस हिसाब से जो है आपको 2 प्रोग्राम्स जो है यहाँ पर लिखने पड़ेंगे, वन क्लाइंट साइड एंड वन सर्वर साइड। और जो भी डेट एंड टाइम आपने एक्सेस की है वो जो है आपको आउटपुट में डिस्प्ले करनी पड़ेगी। तो इस टाइप का जो प्रोग्राम होगा उसका जो है आप जब भी आउटपुट लिखेंगे तब आप याद रखिए जिस डेट को आप पेपर दे रहे हैं उस डेट का ही आपका आउटपुट होना चाहिए। ओके, तो इस टाइप के प्रोग्राम में जो है आउटपुट लिखते समय जो है आपको ये बात याद रखनी चाहिए। देन नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें भी आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस कंपोनेंट ऑफ जेएसपी। तो यहाँ पर जो है आपको जेएसपी के कंपोनेंट जो है एक्सप्लेन करने हैं। तो जेएसपी के जो है 5 कंपोनेंट है, इसमें से कोई भी एटलीस्ट 4 कंपोनेंट जो है आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। उसके एक्सप्लेनेशन में जो है उस कंपोनेंट का एक्सप्लेनेशन और उसका सिंटैक्स इस फॉर्मेट में जो है आपको आंसर जो है आना चाहिए, तभी जो है आपको कंप्लीट जो है मार्क मिल सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाइबरनेट आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर जो है हाइबरनेट आर्किटेक्चर की आपको डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी और हाइबरनेट आर्किटेक्चर में जितने सारे एलिमेंट्स हैं उनका जो है आपको एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना पड़ेगा। ओके, तो इस फॉर्मेट में जो है आपका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ जेडीबीसी प्रोग्राम टू इंसर्ट द रिकॉर्ड इनटू पेशेंट टेबल, यूज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो है आपको जेडीबीसी पर बेस्ड जो है प्रोग्राम दिया हुआ है और पेशेंट टेबल में आपको जो है रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर जो है आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी जो है आपके प्रोग्राम के आंसर में होनी चाहिए और जो इंसर्ट की क्वेरी है वो इंसर्ट की क्वेरी जो है इस प्रोग्राम के आंसर में आपकी होनी चाहिए। ये जो है आपका एग्जामिनर जो है कंपलसरी चेक करेगा और जो रिकॉर्ड है इंसर्ट होने के बाद जो है आपको आउटपुट जो है डिस्प्ले करना है कि कौन से पेशेंट का रिकॉर्ड जो है आपने इंसर्ट किया है। तो इस प्रोग्राम का भी आपको कंपलसरी जो है आउटपुट राइट करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ जेएसपी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नंबर फ्रॉम यूजर एंड चेक वेदर इट इज प्राइम और नॉट। तो यहाँ पर जो है आपको प्राइम नंबर जो है या नहीं है ये फाइंड आउट करने के लिए जो है जेएसपी का प्रोग्राम राइट करना है। तो यहाँ पर जो है आपको जेएसपी के प्रोग्राम में जो है प्राइम नंबर फाइंड आउट करने का जो लॉजिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है प्राइम नंबर कौन से होते हैं आपको मालूम है, तो उस हिसाब से जो है आपको उसका लॉजिक लिखना है और यहाँ पर जो है आपका एग्जामिनर चेक करेगा आपका फॉर लूप जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि 1 जो है बाय डिफॉल्ट जो है 1 से सभी नंबर जो है डिवाइड होते हैं। तो आपका फॉर लूप जो है 2 से स्टार्ट होना चाहिए। ये जो है आपका कंपलसरी चेक होगा आपके क्वेश्चन के आंसर में। तो ये जो है आपको खास बात याद रखनी है और इस प्रोग्राम का भी आपको आउटपुट लिखना है। कोई भी आप 1 नंबर एंटर कर दिए और वो प्राइम नंबर है या नहीं है वो जो है आपको आउटपुट में डिस्प्ले करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें भी 4 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन है और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ जावा प्रोग्राम फॉर ड्रॉइंग फ्लैग। तो जो है यहाँ पर आपको फ्लैग जो है ड्रॉ करना है, तो इसके लिए जो है आपको प्रोग्राम राइट करना है। तो ये जो है ग्राफिक्स पर बेस्ड जो है प्रोग्राम है, तो इसके लिए जो है आपको यहाँ पर कोड राइट करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सॉकेट एंड सर्वर सॉकेट। तो यहाँ पर जो है आपको सॉकेट और सर्वर सॉकेट जो है इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो इसमें जो है 2 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, सॉकेट और सॉकेट का एक्सप्लेनेशन और सर्वर सॉकेट का एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए। तो जो है सॉकेट क्लास किस लिए यूज किया जाता है, सॉकेट क्लास के जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो, और सर्वर सॉकेट क्लास और उसकी मेथड्स। तो ये सारे पॉइंट जो है इस टाइप के क्वेश्चन में आपके आने चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सेशन ट्रैकिंग। तो सेशन ट्रैकिंग क्या है, सेशन क्या होता है, तो ये सारे जो पॉइंट है इस टाइप के क्वेश्चन में आने चाहिए। इसमें जो है सेशन जो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो है आपको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है ड्रॉ करना पड़ेगा और सेशन ट्रैकिंग टेक्निक में जो 4 टेक्निक्स हैं वो सारी जो है आपको यहाँ पर जो है एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्राम
in a Java to display all the alphabets from A to Z after 3 seconds. तो यहाँ पर जो है आपको मल्टी थ्रेडिंग का प्रोग्राम राइट करना है और A to Z जो है अल्फाबेट डिस्प्ले करने हैं आफ्टर द इंटरवल ऑफ 3 सेकंड। तो यहाँ पर जो है थ्रेड बेस्ड जो है आपको प्रोग्राम राइट करना है और इसमें जो है आपकी स्लीप मेथड जो है आई है या नहीं आई है, ये जो है आपके आंसर में आपका एग्जामिनर कंपलसरी चेक करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर में जो है आपको स्लीप मेथड का यूज करना है। तो इस फॉर्मेट में जो है आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन जेडीबीसी ड्राइवर्स विद द सूटेबल डायग्राम। तो यहाँ पर जो है आपको जेडीबीसी ड्राइवर जो है एक्सप्लेन करने हैं विद द डायग्राम। तो जेडीबीसी ड्राइवर्स के जो टाइप्स हैं 3 टाइप्स हैं, तो 3 टाइप्स विद द डायग्राम जो है आपको इस क्वेश्चन के आंसर में राइट करने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट जो 5th क्वेश्चन है शॉर्ट नोट का। तो शॉर्ट नोट का क्वेश्चन जो है आपको 3 मार्क के लिए है और कोई भी 2 शॉर्ट नोट जो है आपको राइट करनी है। तो जो भी शॉर्ट नोट का क्वेश्चन होता है उसका आंसर लिखने के लिए जो है आपको जरा सा फ्रीडम रहता है, उस पॉइंट के बारे में आप जो भी जानते हैं उस हिसाब से आप जो है शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। सबसे पहली शॉर्ट नोट पूछी है लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट। तो सर्वलेट की जो है यहाँ पर आपको लाइफ साइकिल जो है एक्सप्लेन करनी है। तो यहाँ पर जो है सर्वलेट लाइफ साइकिल की डायग्राम ड्रॉ करनी है और उसकी लाइफ साइकिल में जो भी स्टेजेस हैं वो सारी स्टेजेस जो है आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है जेएसपी डायरेक्टिव्स। तो जेएसपी डायरेक्टिव्स क्या है वो जो है आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। तो इसमें जो है 3 टाइप के डायरेक्टिव्स होते हैं, पेज डायरेक्टिव, इंक्लूड डायरेक्टिव एंड टैग लिब डायरेक्टिव्स। तो ये 3 टाइप जो है आपको विद एक्सप्लेनेशन जो है लिखने पड़ेंगे। और लास्ट शॉर्ट नोट है क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो यहाँ पर जो है आपको क्लाइंट सर्वर मॉडल जो है उसकी डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत है और डायग्राम में जो कंपोनेंट आते हैं जैसे कि क्लाइंट है और सर्वर है उसका जो है आपको एक्सप्लेनेशन राइट करना पड़ेगा। और मे बी आप उसके एडवांटेजेस जानते होंगे तो उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी आप लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में जो है आपको शॉर्ट नोट लिखनी पड़ेगी। तो इस फॉर्मेट में जो है आपको एडवांस जावा का जो ऑफलाइन यूनिवर्सिटी एग्जाम का पेपर होने वाला है तो इस फॉर्मेट में आपको आंसर लिखने की जरूरत है। तो इस एडवांस जावा के सब्जेक्ट में कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको एग्जाम को आने के चांसेस है उस पर आप जो है ट्रेस दीजिए। तो इसमें जो भी प्रोग्राम पूछे जाते हैं एडवांस जावा के पेपर में उसमें एटलीस्ट 1 जो है डेटाबेस पर प्रोग्राम आपको रहने वाला है। देन नेक्स्ट जो है आपको 1 जो है थ्रेड पर बेस जो है प्रोग्राम जरूर क्वेश्चन पेपर में रहेगा। देन सॉकेट पर बेस प्रोग्राम, जेडीबीसी पर, जेएसपी एंड एप्लेट यानी कि ग्राफिक्स पर बेस। तो इस जो है 6 टाइप के प्रोग्राम जो है आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। तो इस हिसाब से जो है आप एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे तो आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। तो ये वीडियो प्रिपेयर करने के लिए जो एडवांस जावा का मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर किया है वो जो है 2013 पैटर्न का जो क्वेश्चन पेपर था उसकी बेसिस पर और जो चैप्टर है उनके वेटेज के बेसिस पर और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो है प्रिपेयर किया है। ऐसा एज इट इज क्वेश्चन पेपर आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी पॉइंट यहाँ पर मैंने कवर किए हैं उसी पॉइंट पर बेस जो है आपका क्वेश्चन पेपर होने के चांसेस है। तो आप जो है इस हिसाब से ही प्रिपेयर करेंगे और इस हिसाब से जो है आप आंसर लिखेंगे तो जो है आपको मैक्सिमम मार्क मिलने के चांसेस है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।